नमस्कार, मैं हूं राजीव रावत। भारत में क्या घट रहा है, इसका सारा कनेक्शन फिलहाल बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत में शेख हसीना चाहे घोषित तौर पर नहीं लेकिन अंतरिम तौर पर भारत की मेहमान और एक तरह से फिलहाल की शरण उनकी यहां है। इस पर टिप्पणियां भी आ रही हैं। खालिदा जो उनकी सबसे प्रमुख विपक्षी हैं, जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा यदि भारत और इन्हें रखेगा तो बांग्लादेश के लोग अच्छा नहीं मानेंगे। इस बीच बांग्लादेश में हिंसाएं हो रही हैं और उन हिंसाओं में अल्पसंख्यकों के खिलाफ भी हिंसा हो रही है। अल्पसंख्यक वहां हिंदू है, ईसाई है, बौद्ध है और अन्य धर्म के लोग हैं। इनका एक संयुक्त संगठन भी है। इन्होंने प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि सेव अल्पसंख्यक, सेव हिंदू के पोस्टर उन्होंने लहराए। इस बीच आज जो है वहां जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को घेर दिया और सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस से इस्तीफे की मांग की। उस मांग को फिलहाल स्वीकार कर लिया गया है और देर शाम कभी भी वहां के राष्ट्रपति के पास जाकर जज संयुक्त रूप से अपने इस्तीफा देंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। हमारे साथ इन्हीं सब चीजों के विश्लेषण के लिए, समझने के लिए वाहिद नसीम जी अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, पत्रकार हैं, 4TV के मैनेजिंग एडिटर हैं, वो जुड़ रहे हैं। और साथ ही गोविंदा प्रमाणिक जी हैं, ये बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़ेंगे, जो वहां हिंदू महाजोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो भी अब से कुछ देर बाद हमसे जुड़ेंगे। वाहिद साहब, जो खबरें आई, ऐसा लगा कि शेख हसीना को हटाने के बाद जो गुस्सा था वो शांत हो गया होगा, अंतरिम सरकार का गठन हो गया, नोबेल पुरस्कार विजेता जो हैं वो आ गए हैं, यूनुस जी वहां एस मुख्य सलाहकार, एस तकरीबन प्रधानमंत्री की पावर्स उन्हें दे दी गई हैं। और दो छात्रों को जो इन आंदोलनों में थे, जो मूल आधार माने जाते हैं इन आंदोलनों का, नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद, इनको भी सलाहकार परिषद में जगह दी गई है। मतलब वो मंत्री के रूप में, मंत्री के तौर पर सुविधाएं मिलेंगी और वहां की पॉलिसी मेकिंग में उनका एक बड़ा रोल होगा। बावजूद इसके हिंसा नहीं रुकी है, बावजूद उसके अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए हैं, जजों को हटाने की बात हो रही है। तो क्या लगता है आपको कि स्थिति कंट्रोल में आने वाली है या ऐसे ही रहने वाली है? देखिए, स्थिति कंट्रोल में आ चुकी थी, स्थिति कंट्रोल में आ चुकी थी राजीव जी। अब दोबारा ये कंट्रोल से बाहर जा रही है। यहाँ इस वक्त जो कम से कम मेरे ख्याल से बिल्कुल हमें आवाज उठानी चाहिए। अगर माइनॉरिटी पर हमला किया जा रहा है, माइनॉरिटी वहाँ निशाने पर है, माइनॉरिटी को अपनी हिफाजत के लिए अगर सरकार से गुहार लगानी पड़ी है, पोस्टर लगाने पड़े हैं, बेहद शर्म की बात है। सवाल ये है, कोई बांग्लादेश सुपर पावर नहीं है कि वो जो है ये सोचे कि वो अपने देश में कुछ भी करता रहेगा और दुनिया उस पर खामोश रहेगी। ये मुमकिन नहीं है। पहली बात, पहले से ही माइनॉरिटी को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं। इस वक्त राजीव जी माइनॉरिटी पर जो अटैक किए जा रहे हैं बेहद निंदनीय हैं। वहां के आर्मी चीफ को या फिर जो इस वक्त जिन्होंने जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त भी हैं और अब बहुत लिबरल माने जाते हैं, उन्होंने कहा भी है कि अगर ऐसा कुछ किया गया तो मैं वापस चला जाऊंगा। मगर उसके बावजूद भी ये तो और बढ़ता जा रहा है ना। आखिर मैं अगर ये पूछे कि मैं इसके पीछे क्या है तो इसके एंगल बताने की कोशिश करता हूं। आप बताइएगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बढ़ता जा रहा है या दिखाया जा रहा है। अभी बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़ेंगे गोविंदा जी, तो हम पूछेंगे, लेकिन आप सुबह की खबरें देखिएगा। सुबह ये दर्शाया गया, लीड खबरें, हेडिंग बनाई गई कि जो सलाहकार नियुक्त हुए हैं उन्होंने भारत को धमकाया है कि यदि अस्थिरता बांग्लादेश में भी तो उसका प्रभाव म्यांमार में तो पड़ेगा, उत्तर पूर्वी भारत में भी पड़ेगा और जो पश्चिम बंगाल है उसमें भी पड़ेगा। इस तरह की सुर्खियां आई। जबकि वो जो नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्ति हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और वो दिया था शपथ से पहले, बांग्लादेश आने से पूर्व, और उसमें उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। गोविंदा जी से ही इस पे सवाल पूछे। हाँ, गोविंदा जी भी यहाँ आ गए हैं। गोविंदा जी, ये जो भारत में आज सुबह खबरें आई और खबरों की लीड ये थी कि यदि जो अब जो प्रमुख बने हैं हसन जी, यदि बांग्लादेश में अस्थिरता रहेगी, उनका यह बयान है, और उसका प्रभाव म्यांमार प्लस उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। क्या ऐसा कोई बयान उन्होंने बांग्लादेश वापस आने के बाद दिया, या एक इंटरव्यू में उन्होंने एक चिंता जताई थी कि बांग्लादेश का प्रभाव बॉर्डर स्टेट्स में पड़ता है, बॉर्डर देश में पड़ता है,
एक सामान्य तौर पर उचित जताई थी या उन्होंने धमकाया? क्योंकि कुछ मीडिया समूह ने भारत में खबर बनाई कि उन्होंने धमकाया है। शेख हसीना के भागने के जाने के बाद 24 जिला में आवामी हिंदू कार्यकर्ता, नॉट इन जनरल हिंदू, जनरल आवामी हिंदू कार्यकर्ता, आवामी मुस्लिम कार्यकर्ता, तो दोनों में घरों पर हमला, व्यवसाय पर हमला किए गए এবং খাসকর আওয়ামী লীগ এন্ড পূজা পরিষদ, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও মানে भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के शुरू के से रुकने के लिए शेख हसीना के आदेश के तहत मैदान में रहे थे। इसे समय हिंदू बौद्ध ख्रिस्टान ঐক্য परिषद एक बयान जारी कर छात्र आंदोलनकारियों के नब्बे राजाकार करार दिया और सरकारी से उन्हें देशद्रोह अधिनियम के तरह शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के और उन्हें किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी, पुलिस, सेना नौकरी के पाने के से रुकने के भांग की। तो जब इसे प्रथम आलो सहित विभिन्न मीडिया से प्रकाशित किया गया, इसे विरोध पर रहे लोगों बहुत गुस्सा पैदा हुआ, लेकिन यह उतना बड़ा हमला नहीं था जितने हमें डर था। अतीत में 1992 में भारत में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के आंदोलन के आसपास केंद्रित हिस्सा हुई थी। इस समय इसका उपयोग करने के लिए शेख हसीना के निज सहायक वीर मुक्तियोद्धा मोतियुर रहमान रेंटू ने 5 लाख रुपए नगद दिया और पूरे देश में हिंदुओं पर घर पर हमला करने की और आग लगाने के का आदेश दिया। मोतियुर रहमान रेंटू में अपने किताब अमर फांसी चाई में उनका वर्णन किया था। पिछले 15 वर्षों में खुलना अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा टोक रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यदि आप हिंदी में बहुत कंफर्टेबल नहीं है तो अंग्रेजी में भी आप बोल सकते हैं, हिंदी समझ तो लेंगे। नहीं, आप अंग्रेजी में बोल हिंदी में भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जैसा आप चाहें। और एक खबर ये आई है कि हिंदू, बौद्ध, ईसाई ऐक्य परिषद जो है उसने एक आंकड़ा दिया है कि 64 जनपदों में 52 अल्पसंख्यकों के साथ उत्पीड़न की घटना हुई है, 205 घटनाएं दर्ज हुई हैं। यह आंकड़ा यही है? और किस तरह का उत्पीड़न हो रहा है? वो नो जनरल हिंदू, वो हिंदू बौद्ध ख्रिस्टान ঐক্য परिषद के कार्यकर्ता, आवामी लीग का कार्यकर्ता। दिस घटना नॉट जनरल हिंदू, इट इज You can speak in English. It is attacked only Awami League Hindu leaders, Awami League Muslim leaders, not in general Hindu. Present condition, what is the present condition there? Condition now शांत हो गया। अच्छा, मैं प्रमाणिक जी, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए, आपने जैसे शायद हमारे दर्शक भी बहुत क्लियरली नहीं समझ पाए होंगे, मैं उन्हें भी समझा दूं। प्रमाणिक जी ये कह रहे हैं कि जो जब बाबरी मस्जिद का केस हुआ था तब जो शेख हसीना के ही जो लोग थे उन्होंने ही हिंदुओं के खिलाफ जो है वहां भड़काया था और इसमें खालिदा जिया ने शांत किया था, ऐसा ही कह रहे हैं प्रमाणिक जी आप? नो, शांत ना हो गया ना। पिछले 15 ईयर्स ऑल ओवर बांग्लादेश शेख हसीना का लोग ऑल ओवर बांग्लादेश विलेज एंड विलेज हिंदू बाड़ी घर, हिंदू हाउस, हिंदू शॉप burnt and many temple destroy, many idol they are destroyed. मतलब अब अच्छा ठीक है, अब मैं दर्शकों को समझा दूं। All are Awami League leaders. ओके, मैं ठीक है, ये आप ये शायद हम ये समझ पा रहे हैं, गलत है कि सही है, बात करेक्ट कर दीजिएगा कि प्रमाणिक जी कह रहे हैं कि शेख हसीना के दौर में ही ये सब कुछ जो है डिमोलिश किया गया है और उन पर इस तरह का भेदभाव का माइनॉरिटी के साथ व्यवहार शेख हसीना ने ही किया है। और मतलब खालिदा जिया से आपको कोई तकलीफ वहां?
नहीं है। तो अब मैं एक बड़ा थोड़ा तीखा सा सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, हमारा कंसर्न है बिल्कुल बांग्लादेश के हमारे हिंदू भाइयों के साथ, हमारा प्रॉपर कंसर्न है, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि वहां आप माइनॉरिटी में हैं और आपकी आवाज और आप पर ध्यान रखना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। एक चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूं, देखिए किसी के इंटरनल मामले में इंटरफेयर का अधिकार तो नहीं है, मगर आपकी केयर हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो अभी भी अगर सब कुछ आ गया था, सब कुछ हो गया, मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट थे उसमें हिंदू मुस्लिम सभी स्टूडेंट होंगे जो आंदोलन में थे, सभी थे। अगर वो सभी थे, अगर उसके बाद जैसे कि आपके देश में डोनाल्ड लू आया, उसने शेख हसीना ने कहा कि उससे कोई स्टेट मांगा जा रहा था, फिर अड्डों की जगह मांगी जा रही थी, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी चर्चा आम है। ये फॉल्स स्टेटमेंट। अच्छा, ये फेक स्टेटमेंट है। फेक स्टेटमेंट। ओके, आप क्या इस वक्त जो हमले या भारतीय मीडिया में हम ये देख रहे हैं कि बहुत चिंता है लोगों को और बहुत ज्यादा ये कह रहे हैं कि अभी भी हमले हो रहे हैं, क्या कोई हिंदू मुस्लिम जैसा इस वक्त डिस्क्रिमिनेशन वहां चल रहा है? नो, इट इज ओनली पॉलिटिकल। इट इज ओनली पॉलिटिकल, मतलब ये देख रहे हैं कि कौन किस पार्टी का है, कौन किस पार्टी का है, ये पार्टियां देखी जा रही है, ना कि धर्म जाति। नो, धर्म। अच्छा, एक प्रश्न में और ऐड कर दूं आपको, जरा वो बता दीजिएगा। जो स्टूडेंट अनड्रेस हुए थे आज और उन्होंने हाई कोर्ट को घेरा था, सुप्रीम कोर्ट को घेरा था और उनसे रिजाइन मांगा था चीफ जस्टिस से और जजों से, फिर ये तय हुआ कि शाम को राष्ट्रपति के पास जाकर वो रिजाइन कर देंगे, क्या अपडेट है उसमें? क्या रिजाइन कर दिया है कि वहां के जजों ने? चीफ जस्टिस एंड अदर जस्टिस ऑल आर रिक्रूटेड बाय आवामी लीग एंड दे आर कार्यकर्ता ऑफ आवामी लीग पास्ट टाइम। So that's cause today 10 a.m. Chief Justice one ruling. The Sheikh Hasina is already now president, now prime minister, but the अंतर्वर्तीकालीन जो सरकार वो सरकार लीगल नहीं है। That cause all student घेराव कर दिया से सुप्रीम कोर्ट। ओके ओके ओके, अब इसमें एक चीज और प्लस कर दीजिए। शेख हसीना के बेटे ने कहा है माई मदर डिडंट रिजाइन, उनको रिजाइन करने का समय नहीं मिला, इसलिए टेक्निकली आज भी वो प्रधानमंत्री वही हैं। व्हाट इज द रियल कंडीशन, एक्चुअल कंडीशन? Yes, yes, yes. That cause Chief Justice that type order passed that type order passed will be passed with that type order. The student attacked Chief Justice. It is not. अच्छा, एक एजिटेशन वहां आप लोगों ने किया, अल्पसंख्यक समुदाय ने, एंड द पोस्टर वाज सेव हिंदूज। वो पोस्टर भारत में बहुत फैल रहा है, वायरल हो रहा है। क्या वास्तव में कोई प्रदर्शन करके सेव हिंदूज के पोस्टर के नारे लगाते हुए आप लोगों ने सड़क पर उतरे हैं? It is Awami League leaders propaganda. भाई जी समझे होंगे। जी जी जी, दोबारा एक बार बोलें। It is Awami League leaders propaganda. They अच्छा, ये आवामी लीग प्रोपेगेंडा है क्या? वहां की सड़कों पर लाखों हिंदू सड़कों पर निकलकर उन्होंने भजन गाए, कीर्तन किए, आंदोलन किए, कुछ ऐसा है क्या? They are all Chhatra League, Yuva League, Mahila League, and they are also attached Awami League. They now they Hindu बन गया। ओके, अच्छा ओके। गोविंदा प्रमाणिक जी, एक बार फिर बता रहा हूं, वहां जो हिंदू महाजोत है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। एक चीज और, भाई जी इसका टिप्पणी आप करिएगा। एक चीज और है कि लोगों ने प्रदर्शन करके जो अल्पसंख्यक कल्याण का मंत्रालय है उससे ये डिमांड की है अल्पसंख्यकों ने, जिनमें हिंदू भी शामिल थे, ईसाई भी शामिल थे, कि हमें संसद में 10% सीटें आरक्षण दो, नियम बनाओ। क्या 10% सीटें आरक्षित मांग रहे हैं आप लोग संसद में बांग्लादेश की, या ये भी कोई प्रोपेगेंडा न्यूज है? No. This type of demand already we demand already 35 years ago. पर क्या इस समय प्रेजेंट टाइम पे ये डिमांड की गई है? The people are all around League, but they now Hindu बन गया। अच्छा, ठीक, मैं आपका दोबारा आता हूं। वाहिद जी,
जितनी बातें हमने की है, जो भारतीय मीडिया में तैर रही है, उनमें से सत्यता तो कुछ भी नहीं दिख रही है जो ये बता रहे हैं, क्योंकि ये वहां हिंदू महाजोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देखिए, मैं उसको एक खतरा बताऊंगा। पहले मैं भी गोविंद जी से भी एक सवाल कर लेता हूँ। गोविंद जी, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ बड़े प्रेम के साथ। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें भारतीयों को या भारतीय सरकार को इस वक्त आपकी मदद में, आप वहां हिंदू महाजोत के अध्यक्ष हैं, मेरे ख्याल से आपका संगठन बहुत बड़ा है, पॉलिटिकली आप बहुत एक्टिव हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप ये चाहते हैं कि भारत की सरकार या हम आपकी कोई मदद करें वहां इस वक्त, या हमारी या सरकार की आपको जरूरत नहीं है? दिस टाइम भारत के मदद, नो नीड भारतीय मदद। नाउ दिस टाइम माने ऑलरेडी ऑल आर पीसफुल, now all are peaceful. Only 5 and 6 August all over Bangladesh peace. Now peace. Okay, peace. अच्छा, मैं कुछ बातें कहता हूं, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। राजीव जी, आप भी ध्यान दीजिएगा, और मैं अपनी ऑडियंस से भी कहूंगा कि मैं जो कहना चाहता हूं आप उस पर भी ध्यान दीजिएगा। यकीनी तौर पर, अगर मैंने बहुत सारे अपने पत्रकार साथियों से बांग्लादेश में बात की है, ढाका में भी, दूसरे शहरों में भी बात की है, गोविंद जी को भी हमने आज जोड़ा है कि बेसिकली वहाँ आप माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी बहुत फिक्र करते हैं, उनके लिए संगठन चलाते हैं। इसलिए हम जानना चाहते थे कि जमीनी हकीकत क्या है। मैं अब देश के उन पत्रकारों को या उन लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ जो बिल्कुल इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि हम जानते हैं डोनाल्ड लू कौन है, हम जानते हैं कि जब वो बांग्लादेश जाता है तो क्या होता है, जब वो पाकिस्तान जाता है तो क्या होता है, जब वो श्रीलंका जाता है तो तख्ता पलट जाता है, जब वो बांग्लादेश जाता है तो तख्ता पलट जाता है, जब वो पाकिस्तान जाता है तो वहां का इमरान खान जो है जेल चला जाता है, और वो भारत आता है तो उसको भाव नहीं मिलता। अमेरिका बिल्कुल CIA का एक एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह से हमारे चारों तरफ, हमारे अंदर, हमारे बाहर एक्टिव है, उसका शिकार ना बने। मैं आपको आगाह कर रहा हूं, इसके नतीजे भयानक हो सकते हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा प्रमाणिक जी। एक खबर और ये आई है जो भारत में है कि खालिदा जिया जो है, उन्होंने ये कहा कि अगर शेख हसीना भारत में ही रहेगी तो बांग्लादेश के लोग इसे अच्छा नहीं मानेंगे। yes. क्या ऐसा कहा है? yes, 100%। नहीं तो जो एक पड़ोसी का धर्म है कि उनको 45 मिनट का टाइम दिया गया वहां से निकलने के लिए, और उनको अभी फिलहाल किसी देश में शरण नहीं मिल पा रही है, तो तब तक उन्हें छोड़ा तो नहीं जाएगा ना, भोजन और रहना तो दिया जाएगा। अतिथि देवो भव, ये तो हिंदुस्तान का धर्म है। Yes, that's okay, but Sheikh Hasina is an enemy of Bangladesh, all Bangladeshis. They destroy Hindu temple, she destroy Hindu house, she killed Hajaro student. That enemy, we demand our Porshi, Bharat. This type of you demand Sheikh Hasina back so that you could do justice. Sheikh Hasina hurt another country, or a criminal suit Sheikh Hasina and capture take back Bangladesh. अच्छा, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है उसके एक नेता है राजीव जी, मैं अपनी बात सेकंड को खत्म कर लेता हूँ थोड़ा सा। नहीं जी, जरूर, आप टेक्निकल दिक्कत आई। मैं ये कुछ थोड़ी सी टेक्निकल इशू हो गया था, तो कोई इशू नहीं। मैं ये कहना चाहता था कि हमने डोनाल्ड लू की तमाम कारकर्दगी देखी। मैं इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी को देख रहा हूँ। इस वक्त ये सोचना चाहिए कि जब हमारे प्रधानमंत्री आए, लुक एट ईस्ट का उन्होंने नारा दिया, एक नीति अपनाई गई। लुक एट ईस्ट का मतलब था कि हम बर्मा से, भारत, बांग्लादेश से और अपने इंडोनेशिया, मलेशिया और तमाम भूटान से नेपाल तक, लुक एट ईस्ट में जो है हम इनको दोबारा से इनकी तरफ देखेंगे और अपने व्यापार और संबंधों को सुधारेंगे। तो सवाल ये है कि अगर बांग्लादेश में, बांग्लादेश के भाइयों से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, गोविंद जी आपसे भी कर रहा हूँ, कि अगर किसी भी तरह का विद्रोह और वहां हिंदू मुस्लिम डिस्क्रिमिनेशन होता है, माइनॉरिटी के साथ कुछ होता है, तो ये माना जाएगा कि ये एक अमेरिकन साजिश है, और ये साजिश इस क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम भड़काकर अपने जो मकसद है उसको हल करना चाहती है। और अगर इसमें शेख हसीना, माफ करना, जो है खालिदा जिया या फिर यूनुस साहब जो है,
अगर इस फार्मूले को सपोर्ट करते हैं तो निश्चित रूप से हमें बहुत चिंतित होना पड़ेगा, क्योंकि हम सीआईए की पॉलिसी को जानते और समझते हैं। उससे हमें अपने देश की भी रक्षा करनी है और आपकी भी रक्षा करनी है। अच्छा प्रमाणिक साहब, आपको जानकारी होगी कि बहुत सारा सामान भारत से जाता है बांग्लादेश। तकरीबन 700 करोड़ से अधिक का सामान जो बॉर्डर है वहां ट्रक खड़े हैं और 4-5 दिन से खड़े हैं लगातार। वो ऑर्डर किया था, तो क्या उसको लेकर कोई चर्चा हो रही है कि उस गेट को खोल के, क्योंकि जो सप्लाई चेन है वो प्रभावित हो गई है। इवन सब्जियां भी जाती हैं भारत से बांग्लादेश के लिए, चावल जाता है, फल जाते हैं, छोटे छोटे माल जाते हैं और बहुत सारे रॉ मटेरियल जाता है जिससे आपके कल कारखाने में काम होता है। क्या उसको लेकर वहां की जो नई सरकार विचार कर रही है? नाउ आई थिंक आफ्टर 2 or 3 days ऑल आर ठीक हो गया। ठीक हो गया है। अच्छा, मैं ये कह रहा था आपसे, ये जो बीएनपी के नेता हैं, बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नेता हैं अमीर चौधरी जी, इन्होंने कहा कि वो जो शेख हसीना है, सी इज मोस्ट वांटेड इन बांग्लादेश। और उन्होंने कहा कि उन पर अपराध, हत्याओं, अरबों डॉलर की हेराफेरी, भ्रष्टाचार आदि के मामले चल रहे हैं, क्या चलेंगे? yes. क्या इसको लेकर भी कुछ नई सरकार कवायद कर रही है या अभी पीस लाने की कोशिश कर रही है? ऑलरेडी कोशिश कर रही है। फिलहाल जो हिंदू समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय है, आप ये बता रहे हैं वो सुरक्षित है, बांग्लादेश में हिंसा नहीं हो रही है अब? नाउ हिंसा नहीं रहा है। ओनली 5 and 6 दो डेज आर डिस्ट्रॉय हिंदू टेम्पल, हिंदू आवामी हिंदू वाहिद जी, some village house। वाहिद जी, मैं आपसे एक विषय पर टिप्पणी चाहूंगा। मुस्लिम लीडर्स ऑल्सो, मुस्लिम लीडर्स जो खबरों के स्रोत होते हैं और भारतीय मीडिया के पास होते हैं, हम सीधे बातचीत कर रहे हैं और सच दिखा रहे हैं, जो वो कह रहे हैं उनका पक्ष जी। ये जो रिपोर्टिंग भारत में हो रही है, इससे तो तस्वीर ऐसी हो रही है कि भारत में कुछ लोगों में गुस्सा आए, कुछ चीजें भड़के। देखिए, ये इस तरह की फिलहाल कुछ दिन के लिए इस तरह की पत्रकारिता की जानी चाहिए भारत में। राजीव जी मेरी बात सुनिए। इट इज ओनली पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिकल इशू, नो रिलीजियस इशू, नो रिलीजन, ओनली पॉलिटिकल। अब ये आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल। देखिए राजीव जी, मैं बड़ा चिंतित रहता हूं इस मामले को लेके। यहाँ पर जो बेसिकली एक ऑर्डर पहले कुछ दिया गया होगा, वो उसको अभी तक फॉलो कर रहे हैं, संजीदगी को नहीं समझ रहे हैं कि बेसिकली एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी कैसी होती है, सीआईए कैसे काम करता है। मैंने उदाहरण दिया है कि बड़ी सीधी बात है कि अमेरिका चाहता है कि भारत चाइना के बीच में टशन हो, क्योंकि आज ही उन्होंने यूके यूएस एक संगठन है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका, दोनों ने मिलकर जो रिहर्सल किया है, जो तनाव चल रहा है साउथ चाइना सी में, जो सेंट मार्टिन पोर्ट मांगे गए थे अमेरिका के द्वारा, जो पूरा का पूरा मसला है वो ये है कि या तो तुम हमारी बात मानो वरना हम तुम्हें डिस्टेबलाइज कर देंगे। तो ये डिस्टेबलाइज करने का उनका फार्मूला पुराना है। उन्होंने गल्फ में किया, स्प्रिंग लाए, उन्होंने श्रीलंका में किया, पाकिस्तान में किया, बांग्लादेश में कर दिया। भारत के लोग और मीडिया अगर इस संजीदगी को नहीं समझेंगे तो इसके नतीजे बहुत खराब हो सकते हैं। यहाँ के लोग खराब नहीं है। बांग्लादेश में हम गोविंद भाई से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वहां भी सब पॉलिटिकल है। अगर ये सब वहां पॉलिटिकल है तो ऐसी कम से कम इस वक्त जब दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी हो, ये खतरा मोल न लें, अकल की सांस लें, जो सच है वो दिखाएं, और अगर वहां कुछ होगा तो हम उनको साथ जाएंगे। मेरे ख्याल से प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया राजीव जी। नहीं, चलिए मैं लास्ट टिप्पणी आपसे चाह रहा हूं। जो वो बतला रहे हैं कि हिंदू महाजोत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि हिंदू अब सुरक्षित हैं, हिंदू अपने आप को खालिदा के दौर में सेफ समझते हैं, 15 साल उनका उत्पीड़न हुआ, मंदिर तोड़े गए। जबकि जो भारतीय मीडिया इस समय जो खबरें दे रही है आज एट प्रेजेंट, वो ऐसा दे रही है जैसे हिंदू वहां बहुत परेशान है। क्या इस समय मीडिया को फिलहाल कुछ दिन के लिए ये टीआरपी की होड़, ये नैतिकता, ये कम से कम कुछ दिन के लिए तो कर देना चाहिए, क्योंकि इसका इंपैक्ट वहां जो हमारे भाई सुरक्षित है उनके जीवन पर पड़ेगा। राजीव जी, बेसिकली उनको यहाँ पर ये उकसाए का काम कर रहा है, क्योंकि गोविंद जी कह रहे हैं कि वो सुरक्षित है और अब ज्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर इस तरह की बात की जाती है तो उनके, हमारे भाइयों के लिए, माइनॉरिटी के लिए वहां उल्टे वो टेंशन बढ़ा रहे हैं, चिढ़ावा पैदा कर रहे हैं, उकसावा पैदा कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, जो कि देश को भी बेसिकली अंतरराष्ट्रीय थ्रेटेंस हैं। उनको सोच के देश की सिक्योरिटी का मीडिया को मैं नसीहत देता हूं, ध्यान रखना चाहिए। और बाकी अगर नहीं रखना चाहते हैं तो आप जो मर्जी है करें, हम क्या कर सकते हैं।
चलिए, बहुत शुक्रिया गोविंद प्रमाणिक जी, वाहिद नसीम जी, आप लोगों ने बहुत जानकारियां दी। पुनः आपसे जुड़ेंगे, लगातार जानकारियां लेते रहे। लेकिन ये चिंता का विषय है, भारत की मीडिया को विचार करना चाहिए कि वो क्या दे रहा है। सच वहां के हिंदू महासभा के लोग, महाजोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हैं, और यहां जो खबरें आ रही हैं दिन भर पोर्टलों पे, न्यूज पोर्टलों पे, अखबारों की एजेंसियों पे, चैनलों की एजेंसियों पे, सोशल मीडिया में, वो इस तरह की आ रही कि हिंदू बहुत बड़े खतरे में। जो पोस्टर वहां दिखाया जा रहा है बार बार यहाँ भारत की मीडिया में कि सेव हिंदूज, वो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति नहीं है। पिछले 4-5 दिन पहले कोई प्रदर्शन हुआ था, अब तो प्रदर्शन भी नहीं हो रहे हैं, और अब हिंदू सुरक्षित है। तो तमाम मीडिया रिपोर्टिंग से पहले आपको विचार करना चाहिए, कहीं आप हिंदू हिंदू करके हम अपने हिंदू भाई जो बांग्लादेश में अनावश्यक वो शांति से रह रहे हैं, उनके लिए खतरा तो नहीं बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, आभार, धन्यवाद, प्रणाम आपको। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।